ओम शांति। आज 23 सितंबर 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप द्वारा तुम्हें राइट पथ मिला है, इसलिए कोई भी उल्टे कर्म व विकर्म नहीं करने हैं। ऐसा है कि इससे पूर्व हम लोग जबकि देह अभिमान के पथ पर थे तो हमें पता ही नहीं था कि राइट क्या और रॉन्ग क्या है, लेकिन जब बाबा मिलते हैं तो हमें राइट पथ बताते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये आप बच्चों को जब राइट बात पता लग जाती फिर आपको रॉन्ग काम नहीं करना है। प्रश्न है, इस समय मनुष्य जो भी संकल्प करते हैं वो विकल्प ही बनता है, क्यों? क्योंकि बुद्धि में राइट और रॉन्ग की समझ नहीं है। माया ने बुद्धि को ताला लगा दिया है। बाप जब तक न आए, सत्य पहचान न दे, तब तक हर संकल्प विकल्प ही होता है। माया के राज्य में भल भगवान को याद करने का संकल्प करते हैं, परंतु यथार्थ पहचान नहीं है, इसलिए वो भी रॉन्ग हो जाता है। ये सब समझने की बहुत महीन बातें हैं। तो जब बाबा कहते हैं विकल्प, तो विकल्प को आप और प्रैक्टिकल रूप से अगर आप एग्जाम्पल के साथ हमें देखिए, विकल्प शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक विकल्प होता है कि आपकी अवधारणा, दूसरा विकल्प बाबा कहते हैं उल्टे संकल्पों को। बाबा ने कहा भगवान को याद करने का संकल्प करते हैं, लेकिन यथार्थ पहचान नहीं है, इसलिए वो भी रॉन्ग हो जाता है। तो इसको भी आप स्पष्ट करें। भगवान को याद करने का संकल्प करते हैं, परंतु यथार्थ पहचानते नहीं हैं, इसलिए वो भी रॉन्ग हो जाता है। देखिए, अगर आपको परिचय ही नहीं है व्यक्ति का जिसको आपको याद करना है, तो आप किसको याद कर रहे हैं? किसको याद? कहीं पर भी नहीं जा रहा वो, तो वो रॉन्ग हो गया ना। इसलिए बाबा कहते हैं परिचय सहित याद करना। परिचय बाबा देता है, जब बाबा परिचय देता है तब हमारी बुद्धि का संबंध जुड़ता है, एकाग्रता आती है। गीत है ओम नमो शिवाय। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, गीत का अर्थ यथार्थ बुद्धि में आया। वो जो गाते हैं उनका अर्थ नहीं जानते। तुम प्रैक्टिकल अर्थ भी जानते हो और पुरुषार्थ भी कर रहे हो बाप द्वारा, क्योंकि अब सम्मुख सहायक है। सहायक बनते तब है जब भारी भीड़ आती है। तुम बच्चे जानते हो गुप्त रीति सहायक है सब मनुष्य मात्र का। बल्कि जो भी इस पुरानी दुनिया में है, अनेक प्रकार की योनियां भी है ना, अनेक प्रकार के जानवर हैं। सतयुग में तो कोई अशुद्ध चीज जानवर आदि होंगे नहीं। ये ड्रामा बना हुआ है, यानी बाबा सभी का सहायक है, सारी सृष्टि के हर एक। साहूकार के पास मकान, फर्नीचर आदि जरूर ऊंचे होंगे, गरीब के पास क्या होगा ये तुम समझते हो ना। अभी भी पुरानी दुनिया रावण राज है, तो जीव जंतु, नाग, बलाएं सब नुकसान करने वाले हैं। जैसे मनुष्य तमो प्रधान है, वैसे इनकी सामग्री भी तमो प्रधान है। भल यहाँ कितने भी बड़े बड़े मकान 40 मंजिल के भी बनाते, तो भी स्वर्ग के आगे तो कुछ भी नहीं है। फिर बाबा ने कहा कि कहते भी हैं आत्मा स्टार भ्रिकुटी के बीच रहती है। अब भ्रिकुटी के बीच बड़ी चीज हो तो ट्यूमर हो जाए, ये समझने की बात है। परमात्मा भी स्टार है, परंतु तुम भूल जाते हो। जब शिव बाबा को याद करते हो तो बुद्धि में ये आना चाहिए कि बाबा स्टार है
उनमें सारा ज्ञान है, वो सत्य है, चैतन्य है, उनमें ही बुद्धि भी है। मन अलग चीज है, बुद्धि अलग चीज है। मन को तूफान आते हैं, सतयुग में कोई तूफान आदि नहीं आते। तो जो बाबा ने कहा जब हम बाबा को याद करते हैं तो उनको स्टार मिसल याद करें, और वो ज्ञान के सागर हैं, सत्य हैं, चैतन्य हैं, उनमें बुद्धि भी है और मन भी है। तो शिव बाबा का मन और बुद्धि को भी आप स्पष्ट करें। शिव बाबा मन और बुद्धि कोई ऐसी हमको उसकी सोचने की ज़रूरत नहीं है। शिव बाबा का मन में बाबा को आता है, ख्याल आता है ये करना ये करना ये करना, और बुद्धि बाबा की, बुद्धिवानों की बुद्धि है वो, उसमें ज्ञान भरा हुआ है, ज्ञान भरा हुआ है, और मन में संकल्प आता है कि नीचे आना है। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा कि सतयुग में कोई तूफान आदि आते नहीं, यहाँ संकल्प विकल्प चलते हैं। इस समय जो भी मनुष्य संकल्प उठाते हैं वो विकल्प बनता है। इन बातों को अच्छी रीति समझना है। फिर बाबा ने कहा कि बुद्धि कहती है ये राइट है, परंतु बुद्धि का ताला बंद है क्योंकि माया का राज्य है। भक्त जो करते हैं वो रॉन्ग करते हैं। कृष्ण की भक्ति करते हैं, पहचान कुछ भी नहीं, जो कुछ करते हैं अनराइटियस। अब बाप द्वारा बुद्धि को अक्ल मिली है, रॉन्ग काम करने लिए मना है। तो जैसे बाबा ने कहा भक्ति में जो कुछ भी करते हैं वो रॉन्ग है, लेकिन इसीलिए क्योंकि परिचय नहीं है, किसी भी चीज़ का परिचय नहीं है, करते जा रहे हैं। अब जैसे कोई उल्टी चाल चलना शुरू कर दे तो उल्टे ही रास्ते चलता जाएगा ना। तो जब आपको पता ही नहीं है राइट क्या है तो फिर उल्टे ही रास्ते पे जाए। और जो कहा जाता है कि भक्ति का फल है ज्ञान, उसको भी आप स्पष्ट। जो बहुत काल से भगत होते हैं द्वापर और कलयुग में भक्ति करते करते आखिर बाबा फिर उनको ये आकर के ज्ञान जो है संगम पर तो ज्ञान देते न, तो भक्ति के पश्चात ये ज्ञान जो है प्राप्त होता है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि देह सहित जो कुछ है सब छोड़ना है। ये देह भी तो वापस नहीं जानी, आत्मा को ही बाप के पास वापस जाना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, मैं जो हूँ जैसा हूँ। तुम्हारी आत्मा में भी कैसे पाठ भरा हुआ है। 84 जन्मों का पाठ कितनी छोटी सी आत्मा में भरा हुआ है। 84 लाख जन्मों का पाठ तो इम्पॉसिबल हो जाए। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला बाप ने खोला है तो समझते हो वो सब रॉन्ग है। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है। बाप राइट बात बताते हैं। बाप बच्चों से ही बात करते हैं, नॉलेजफुल है ना। कहते हैं ये ICS पढ़ा हुआ है, आत्मा ही पढ़ती है इन ऑर्गन्स द्वारा। भल बहुत धनवान बड़ा आदमी बनते हैं फिर भी रोगी बीमार तो होते हैं ना। ऐसे नहीं कि बड़े आदमियों की आयु भी बड़ी होती है। बड़े आदमी जितना पाप करते हैं उतना गरीब नहीं करते। ये कहते हैं कि इसके पीछे राज है कि उल्टे काम वो लोग करते हैं। अब फालतू धन खर्च करते हैं, इधर उधर व्यर्थ प्रकार की उसमें जाते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं उल्टे काम करते हैं। बाबा ने कहा कि ज्ञान और भक्ति, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात दोनों इक्वल होते हैं। फिर सतयुग दिन की इतनी बड़ी आयु और रात की इतना छोटा क्यों कर दिया। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात दोनों इक्वल होने चाहिए ना। ये बेहद की बातें हैं। बाप आकर सब बातें समझाते हैं। बाप को ही ज्ञान रत्नों का सागर कहा जाता है। एक एक रत्न की वैल्यू लाखों रुपया है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा, बाप कहते हैं कि मीठे मीठे बच्चे मुझे याद करो, भूलो नहीं, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ।
तुम नर्क के मालिक बनाने वालों को भूलते नहीं हो और मुझ बाप को भूल जाते हो। माया जरूर भुलाएगी, परंतु तुम कोशिश करो याद में रहने की। इसके पीछे रहस्य है बाबा का कि आप बहुत समय से जिस प्रकार की वातावरण में रहते रहे हो उसने आपके अंदर संस्कार बना लिए, तो तुरंत आपकी बुद्धि वहाँ चली जाती है, वो लोग भूलते नहीं हैं। और बाबा जो तुमको नया मिला है और नया नया संबंध तुम जोड़ते हो तो वो तुमसे विसर जाता है। परंतु अगर हम बुद्धि में ये रखें, ये नया है परंतु अविनाशी है, ये नया है परंतु स्थायी है, ये नया है परंतु प्राप्ति कराने वाला है, अगर हम ये बात सोचेंगे तो फिर बाबा भूलेगा नहीं। नया भी है और पुराने ते पुराना भी है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि त्रिमूर्ति शिव को कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला शिव है। प्रजापिता जरूर ब्रह्मा को ही कहेंगे, विष्णु व शंकर को नहीं कहेंगे। फिर बाबा ने आज हम बच्चों को वरदान दिया, व्यर्थ की अपवित्रता को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनने वाले होली हंस भव। होली हंस की विशेषता है सदा ज्ञान रतन चुगना और निर्णय शक्ति द्वारा दूध पानी को अलग करना, अर्थात व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करना। होली हंस अर्थात सदा स्वच्छ, स्वच्छता अर्थात पवित्रता, कभी भी मैलेपन का असर न हो। व्यर्थ की अपवित्रता भी नहीं, अगर व्यर्थ भी है तो संपूर्ण स्वच्छ नहीं कहेंगे। हर समय बुद्धि में ज्ञान रतन चलते रहे, ज्ञान का मनन चलता रहे तो व्यर्थ नहीं चलेगा। इसको कहा जाता है रत्न चुगना। और आज का स्लोगन है, नाव और खेवैया मजबूत हो तो तूफान भी तोहफा बन जाता है। खेवैया मजबूत चाहिए, तो खेवैया तो अपना बाबा है। तो बाबा और नाव जो है, इसमें कोई और नाव नहीं परंतु दृढ़ता की शक्ति है। यदि आपके मन में दृढ़ता है, इच्छा शक्ति है और खेने वाला बाबा है तो पार हो जाए। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।